भीम आर्मी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चंद्रशेखर की पूर्व प्रेमिका डॉक्टर रोहिणी घावरी यूपी की राजनीति में एक्टिव होने वाली हैं। रोहिणी घावरी के अनुसार सपा प्रमुख अखिलेश यादव से उनकी बात हो चुकी है। रोहिणी घावरी जून में स्विट्जरलैंड से भारत लौटेंगी और सपा के लिए नॉन जाटो दलित, खासकर वाल्मीकि और पासी समाज को एकजुट करेंगी। वे पूरे यूपी में करीब 200 छोटी बड़ी जनसभाएं करेंगी। इसके बाद आगरा या लखनऊ में एक बड़ी रैली करेंगी जिसमें अखिलेश यादव मुख्य अतिथि होंगे। क्या रोहिणी की पॉलिटिक्स एंट्री से चंद्रशेखर की राजनीति को झटका लगेगा या अखिलेश यादव को एक नया दलित चेहरा मिलेगा? डॉक्टर रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड में जॉब करती हैं। उन्होंने 8 अप्रैल को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि चलो बुलावा आया है, उत्तर प्रदेश से बड़े भैया ने बुलाया है। अगले महीने से शुरू होगी 200 बैठकें। आप सब तैयार हो जाइए, नई ऊर्जा के साथ आपकी बहन आपके साथ होगी। रोहिणी घावरी ने बताया कि 7 अप्रैल को अखिलेश यादव से मेरी बात हुई थी। मैंने सबसे पहले सवाल उनसे पूछा कि क्या आप चंद्रशेखर के साथ गठबंधन करेंगे? उन्होंने साफ कहा कि कभी नहीं, इसी वजह से मैं सपा का साथ दे रही हूं। रोहिणी ने बताया कि अभी वे 3 दिन के लिए इटली जा रही हैं। वहां अपने लोगों के साथ बैठक करके अपनी टीम बनाएंगी। इसके बाद आगे की प्लानिंग करेंगी। इटली के बाद वे पेरिस जाएंगी और वहां भी कुछ लोगों से मुलाकात करेंगी। इसके बाद जून में भारत लौटेंगी और 1 साल तक यूपी में एक्टिव रहेंगी। रोहिणी कहती हैं कि वे लखनऊ को केंद्र बनाकर पूरे यूपी में दलित समाज के लोगों के बीच जाएंगी। करीब 200 छोटी बड़ी जनसभाएं करेंगी और कथित दलित मूवमेंट चला रहे चंद्रशेखर की सच्चाई को जनता के सामने उजागर करेंगी। इतिहास में दर्ज होगा कि वाल्मीकि समाज की एक काबिल बेटी जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ी है, उसका जीवन जाटो समाज के एक नेता ने बर्बाद कर दिया है। यही असली जातिवाद है। रोहिणी का कहना है कि यूपी में 20 से 21% दलित हैं। इनमें 10% नॉन जाटो दलित है। सबसे ज्यादा यानी 65 लाख आबादी पासी समाज की है। वाल्मीकि समाज में करीब 13.19 लाख लोग हैं। ये समाज सफाई कर्मचारी, हेल्थ, एजुकेशन और सामाजिक क्षेत्र में योगदान दे रहा है। इसके बावजूद राजनीतिक रूप से काफी पिछड़ा है। दलित राजनीति के नाम पर सिर्फ जाटों को फायदा मिला है। वाल्मीकि, पासी और दूसरी उपजातियां आज भी हाशिए पर हैं। रोहिणी का कहना है कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने भी आरक्षित सीटों पर वाल्मीकि समाज को पर्याप्त टिकट नहीं दिए थे। इससे उन उपजातियों में असंतोष बढ़ा है। 2027 के चुनाव में सपा पीडीए फार्मूले के तहत वाल्मीकि समाज को उचित और सम्मानजनक हिस्सेदारी दे। इसके अलावा कोरी, धोबी, खटिक और धानुक जैसी दलित उपजातियों को भी एकजुट करना है। रोहिणी घावरी के मुताबिक वाल्मीकि समाज के साथ साथ पासी और दूसरे नॉन जाटो दलित नेताओं से उनकी बात हुई है। वे सब उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। रोहिणी कहती हैं कि हाशिए पर जी रहे अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने एनजीओ के जरिए काम करूंगी। दलितों में सबसे ज्यादा फायदा जाटो समाज उठा रहा है। अब नॉन जाटो दलित का भी हक दिलाएंगे। रोहिणी घावरी का दावा है कि ब्राह्मण सभा और करणी सेना जैसे संगठन के लोग भी उनका साथ देने को तैयार हैं। पूरे मामले में सपा प्रवक्ता आजम खान ने कहा कि पार्टी समाज के हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश कर रही है। जो भी पीड़ित है या पीडीए का हिस्सा है उसका स्वागत है। ऐसे सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि सपा के साथ जुड़े ताकि 2027 की लड़ाई जीत सके। यकीनन समाज के निचले तबके का कोई भी व्यक्ति हमारे साथ आता है तो पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर की रहने वाली हैं। मध्य प्रदेश सरकार के फेलोशिप स्कीम के तहत उन्हें स्विट्जरलैंड में पढ़ाई का मौका मिला है। वहीं से उन्होंने पीएचडी की है और जन पावर नाम से एक एनजीओ बनाया है। स्विट्जरलैंड में पढ़ाई के दौरान ही रोहिणी की मुलाकात भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण से हुई थी। रोहिणी के मुताबिक चंद्रशेखर रावण ने अपनी शादीशुदा होने की बात भी छिपाई और शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया। जब वह नगीना से सांसद बने तो उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी। रोहिणी ने महिला आयोग में चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर चंद्रशेखर और उसके समर्थकों की ओर से रोहिणी के खिलाफ एफआईआर
दर्ज कराई गई है। रोहिणी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर रावण के खिलाफ अभियान चला रही हैं। फिलहाल रोहिणी के इस कदम से चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।